जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वन स्टेप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें दोस्तों एक टॉपिक से सभी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो दोस्तों उस टॉपिक को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों टॉपिक ये है कि जैसे कोई दर्पण में कौन से वस्तु कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा कि छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर सभी शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी नियम होते हैं और आप लोग को उम्मीद दिलाते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर वहाँ पर आप लोग भूल भी जाइएगा तो तुरंत आप लोग दोस्तों निकाल दीजिएगा, आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्थितियाँ पढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर हम नियम को डिस्कस कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों ये दर्पण हो गया, तो जैसे आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दर्पण के बारे में पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो बता देते हैं। दोस्तों ये जो दर्पण यहाँ पर बनाए हैं ये हो गया दोस्तों अवतल दर्पण। अगर इसी को कलाई अंदर की ओर कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा अवतल दर्पण और ये होगा दोस्तों उत्तल दर्पण। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछेगा दर्पण से पूछेगा यदि, तो वो हो जाएगा अगर स्थिति से तो वो अवतल दर्पण में ही बनेगा। क्योंकि दोस्तों उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, आप लोग का पीछे बनता है, यहीं से बता देते हैं, पीछे बनता है, छोटा बनता है, दोस्तों आभासी बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछेगा। अगर एक ही कंडीशन उसका होता है, वस्तु को कहीं भी रखिए, अनंत पर रखिए, कहीं भी दोस्तों रखिए, क्या होता है दोस्तों, उसका प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा जो होता है क्या होता है, प्रतिबिंब पीछे ही बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा हमेशा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर हम लोग करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण में जो स्थितियाँ बनता है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आभासी भी बनता है और वास्तविक ज़्यादातर बनता है वास्तविक। ठीक है दोस्तों, कभी बड़ा बनेगा कभी बहुत बड़ा बनेगा, तो ये सब को हम लोग डिस्कस इसमें कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण को हम बना दिए और साथ ही साथ यहाँ से ये आप लोग को ये अक्ष खींच दिए। तो ये सब वर्ड को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जो ये अक्ष खींचे हैं इसको बोलते हैं मुख अक्ष। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मान लीजिए आप लोग दोस्तों एम और एन करके यहाँ पर ये दर्पण हम यहाँ पर खड़ा कर दिए एम और एन, और ये जो आप लोग का जहाँ पर इसका मुख अक्ष जो मिल रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों पी, यानी दर्पण का ध्रुव केंद्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण का ध्रुव केंद्र, यहाँ पर एम और एन हो गया दर्पण, और ये जो होता है इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, मुख अक्ष बोलते हैं। और मुख अक्ष जहां पर जाके दर्पण को काटता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग ध्रुव केंद्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ये फोकस होता है, एफ होता है, ये सब जो जितना भी टर्म आएगा आप लोग को पहले ही समझा देते हैं। और यहाँ जो मान लेते हैं ये होता है सी से वक्रता केंद्र होता है। इन सब बातों को आप लोग जरूर से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो भी होगा तो इसको दोस्तों बोलेंगे अनंत। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम लोग अनंत। तो आप लोग देख सकते हैं अनंत हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, फोकस हुआ और ध्रुव केंद्र हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब पर वस्तु रख रख के आपसे पूछेगा। इसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रख देंगे, फोकस पर रख देंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, इस प्रकार के करके क्वेश्चन पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी टर्म आप लोग को बताए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ रे के बारे में दोस्तों बता देते हैं। किरण के जो दर्पण के रे नियम होता है उसके बारे में कुछ बता, क्योंकि उसी रे नियम से आप लोग खुद ब खुद जो होता है ये सबको क्रिएशन कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को बता देते हैं। देखिए सबसे पहला जो नियम है कि यदि एक किरण दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग बता रहे हैं कि यदि कोई किरण मुख अक्ष के समांतर पड़ेगा तो दोस्तों परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा फोकस से गुजरता है। इस बात को दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला रे नियम हो गया कि यदि फोकस से यानी प्रकाश को डालेंगे, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, अगर मुख अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से गुजरेगा, और यदि फोकस से गुजारेंगे तो दोस्तों ये क्या होता है, मुख अक्ष के दोस्तों समांतर निकल जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा नीचे हो गया है तो मुख अक्ष के समांतर यानी पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा दोस्तों नियम आप लोग का ये होगा। अब चलिए दोस्तों तीसरा बताते हैं आप लोगों को। तीसरा ध्यान से आप लोग समझिए। तीसरा है कि यदि ध्रुव पर, यदि यहाँ पर जो ध्रुव है इस पर आपतित करेंगे तो सेम कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का तीसरा नियम हो गया कि यदि ध्रुव पर आपतित करेंगे तो जैसे आपतन कोण है वो परावर्तन कोण आर जो है बराबर बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। ये आप लोग का
तीसरा नियम हो गया। अब दोस्तों हम लोग लास्ट जो इसका नियम है उसके बारे में डिस्कस करें कि यदि वक्रता केंद्र से दोस्तों गुजारिएगा तो दर्पण से परावर्तन के जो बाद होगा उसी पथ पर वापस दोस्तों लौट जाता है। तो इस प्रकार के 4 रे नियम है। यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं कितने रे नियम है, तो 4 रे नियम है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इससे कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है इन सभी को क्रिएट करके हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर घर पे भी बनाइएगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बजाते रे का जो होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों करके आप लोग का 6 कंडीशन बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चूंकि बताए थे ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव P हो गया, M और N यहाँ पर आप लोग का दर्पण हो गया। पहले ही डिस्कस सब कुछ कर चुके हैं। अब देखिए बारी बारी से वस्तुओं को रख के उसका प्रतिबिंब बनाते हैं उस रे नियम के अनुसार, चूंकि रे नियम को आप लोग को डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु ए बी है, ठीक है, ए बी और ए डैश बी डैश जो होगा दोस्तों वो होगा वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो यदि हम लोग इन्फिनिटी में रखे हैं, अनंत में वस्तु रखे हैं, तो देखिए दोस्तों, तो जब अनंत से यहाँ से एक रे कोई 2 लगी, वस्तु से तो बहुत सारा प्रकाश निकलता है, ठीक है, किसी भी वस्तु से, तभी ना हम देख पाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मात्र प्रतिबिंब बनाते समय मात्र 2 ही यानी रे को दिखाना है या 3 को, इससे ज्यादा को दोस्तों नहीं दिखाना है। तो दोस्तों देखिए पहला जो हम लोग का रे यहाँ से आ रहा है, तो देखिए कौन सा नियम लागू हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा था। दोस्तों वो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद वो दोस्तों कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये फोकस से दोस्तों गुजर गया। देख सकते हैं आप लोग, पहला रे का जो नियम था उससे लागू हो गया। और जो दूसरा है, तो दूसरा भी चूंकि अनंत पर है, तो इसको भी दोस्तों देखिए क्या किया, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक नीचे से लाया और ये भी दोस्तों क्या हुआ, फोकस से दोस्तों गुजर गया। तो देखिए जब ये दोनों रे, याद रखिएगा, दोनों रे जहां पर आपस में काट देगा प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग एक क्रिएट हम लोग दोस्तों कर चुके हैं क्या, कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। इस बात को भी दोस्तों आप लोग को याद रखना है। और वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा सभी के सभी दोस्तों क्या होता है, वास्तविक होता है। तो पहला कंडीशन आप लोग आराम से देख सकते हैं कैसे हम लोग निकाले। अब चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो कंडीशन है उसको देखते हैं कि अब वस्तु को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, खिसकाएंगे। अब देखिए दोस्तों अनंत पर हम लोग रखे तो दोस्तों वस्तु जब अनंत पर रखे तो फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु ए बी है कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखे हैं। सेम उसी प्रकार से आप लोग उस वस्तु से 2 रे निकालिए और 2 रे सीधा सीधा होना चाहिए। मतलब उसको जो रे आप लोग खींचिएगा परावर्तन के बाद और आपतित के बाद वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो जहां पर मिल जाएगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो पहला किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग निकाले तो वो कहाँ से दोस्तों गुजरता है, तो वो दोस्तों गुजर जाता है फोकस से। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो वो फोकस से गुजर गया, पहला रे का नियम से लागू हो गया। अब दोस्तों दूसरा जो है, तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो ये नियम क्या कहता है कि उसी पथ पर, जिस पथ पर दोस्तों आएगा उसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये वक्रता केंद्र वाला नियम है। तो देखिए दोस्तों ये वाला आया, आपतित हुआ, आपतित होकर परावर्तित हो गया, ये इधर जा रहा था। और ये दोस्तों देखिए आपतित हुआ और उसी पथ पर वापस लौट गया। तो ये काटा, दोनों किरण कहां पर आपस में कट रहे, मिल रहे हैं, तो यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए डैश और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये प्रतिबिंब बना कहाँ है। दोस्तों ये बना है सी और एफ के, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये बन गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग खुद से जितने भी कंडीशन है वस्तु को कहीं पर भी रख दीजिएगा और स्केल की सहायता से आप लोग बनाइएगा और प्रतिबिंब आप लोग का ऑटोमेटिक जहां पर बनना चाहिए वहां पर बन जाएगा। ठीक है, बस आप लोग का लाइन सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा कंडीशन दोस्तों आप लोग को दिखा दिए, समझ सकते हैं। ये भी दोस्तों क्या है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है, चूंकि सामने है दर्पण, ये आप लोग का क्या होगा, वास्तविक होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा कंडीशन दोस्तों देख सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन है दोस्तों, अब धीरे धीरे वस्तु को क्या करेंगे, जैसे जैसे उसको पास में लाएंगे। तो अनंत हम लोग देख लिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच भी हम लोग देख लिए रख के, अब रखेंगे बारी आया किसका, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रखते हैं। तो वक्रता केंद्र पर यदि हम लोग वस्तु को रखें और उसी प्रकार सेम प्रोसेस आप लोग दोस्तों कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए वक्रता केंद्र से वस्तु रखा है, उसे एक प्रकाश को हम लोग निकाले, आपतित किए और परावर्तन के बाद देखिए दोस्तों कहाँ से गुजर गया दोस्तों, क्योंकि फोकस से बताए थे आप लोग का, फोकस से गुजर गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ से गुजरा, फोकस से उसको दोस्तों हम लोग गुजार दिए। और दूसरा जो नियम है, यहाँ से फोकस से दोस्तों हम लोग गुजारते हैं। ठीक है, कहाँ से, फोकस से गुजारते हैं। तो फोकस से गुजारने के बाद आप लोग का नियम क्या कहता है कि यदि फोकस से गुजारिएगा तो वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाता है। देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। इसीलिए ये सब रे नियम जो 4 है वो पहले ही दोस्तों आप लोग को हम बता दिए थे।
तो एक किरण यहाँ से आके गया ऐसे और दूसरा किरण फोकस से गुजर के गया इधर से, ये दोनों आपस में यहाँ पर काट दिया, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। यानी प्रतिबिंब दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यदि वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के दोस्तों क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को दोस्तों आप लोग को याद रखना है। अब चलिए अगला हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कंडीशन है कि अब हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र का भी काम खत्म हो गया, अब रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे, एक यहाँ से गुजार दिए तो वो अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से होकर गुजर जाएगा, और दूसरा जो है दोस्तों वक्रता केंद्र से ही गुजारेंगे। देखिए वक्रता केंद्र से ही गुजारेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर दोस्तों वापस लौट जाएगा। देखिए दोनों किरणें यहाँ पर काट दिया, तो आप लोग खुद देख सकते हैं ये प्रतिबिंब कहाँ बना, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में दोस्तों जाके प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब वस्तु देखिए यहाँ पर वस्तु छोटा है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा हो गया और सामने जो रहेगा तो वास्तविक ही होगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, लास्ट आपको बताते हैं। लास्ट जो है लास्ट में फोकस पर वस्तु को दोस्तों रखेंगे, लास्ट नहीं सॉरी दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे अब वस्तु को फोकस पर रख के देखते हैं। तो दोस्तों फोकस पर यदि रखेंगे और देखिए उसी तरह से यहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर गया, फोकस से होकर दोस्तों गुजर गया, और दूसरा दोस्तों है जो वक्रता केंद्र से गुजारे तो ये भी निकल गया। ये दोनों अगर स्केल से आप लोग खींचिएगा ये कहीं नहीं मिलेगा, यानी जब कहीं नहीं मिलेगा यानी आपस में समांतर है दोस्तों, इसलिए ये जाकर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। समांतर जब किरण जाएगा तो मतलब अनंत पर होगा। तो जब फोकस पर रखेंगे दोस्तों तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों बनेगा। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट जो है बहुत ही दोस्तों यूनिक है, क्योंकि अवतल दर्पण में एकमात्र यही कंडीशन ऐसा है जो कि वास्तविक नहीं बनता है, यानी दर्पण के सामने नहीं बनता है बल्कि पीछे बनता है। और इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने यानी सैलून में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी मात्र गुण के कारण यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब फोकस पर भी रख के हम लोग देख लिए, अब बचा फोकस और ध्रुव पी के बीच में जो रखना है वस्तु, वही कंडीशन दोस्तों एक हम लोग को बच गया है। तो ध्रुव पी हो गया और फोकस एफ पर हम लोग दोस्तों वस्तु को रखे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों सेम कंडीशन आप लोग अपनाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर मुख्य ध्रुव पी पर हम लोग प्रकाश को डालेंगे और प्रकाश को डालने के बाद यहाँ से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समान यहाँ पर क्या होगा, आपतित किरण जितना है वो बताए थे मुख्य अक्ष, आप लोग पहले ही बता चुके थे कि यदि ध्रुव पी वाला नियम कहता है कि यदि उस पर आपतित करेंगे उतना ही बराबर का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर परावर्तित हो गया, ठीक है दोस्तों, ये इधर जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग किरण को गुजारते हैं तो वो क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से दोस्तों हम लोग गुजारते हैं तो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों एक किरण इधर जा रहा है और दूसरा किरण इधर जा रहा है, बताइए आप लोग कहीं पर ये मिलेगा? जब कहीं पर दोस्तों नहीं मिलेगा और ये समांतर चूंकि होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी बढ़ते जा रहा है, तो समांतर भी नहीं दोस्तों बोल सकते हैं। तो वो अगर ऐसा आएगा तो हम लोग पीछे काल्पनिक रेखा मिलाएंगे, तो पीछे यहाँ से परिवर्तित होगा उसे डॉट डॉट करके ऐसे करेंगे, मिलाएंगे पीछे करके और दूसरे विकिरण को डॉट डॉट करके। अब काल्पनिक रेखा पीछे में जहां मिलेगा तो वहां पर दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा, और वही अगर पीछे काल्पनिक रेखा से अगर खींचने के बाद अगर बन रहा है तो वही दोस्तों होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण का एकमात्र कंडीशन है कि जो आभासी प्रतिबिंब देता है कहां पर, फोकस और ध्रुव पी के बीच में दोस्तों, और इसी के कारण यानी इसका अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने भी आप लोग को बताए हैं सभी के सभी आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग बोलिएगा, इस पर आप लोग डिमांड कीजिएगा तो सेम इसी तरह से आप लोग को क्या करेंगे, लेंस पर भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आप लोग को ये समझ में आएगा तो लेंस वाला समझने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि इसी का सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आसानी से समझ में आ जाएगा, उसको 5 से 6 मिनट वीडियो में उसको समझा देंगे, क्योंकि इस वीडियो में समझाने में बहुत ही टाइम लग गया, क्योंकि ये वीडियो कॉन्सेप्चुअल है तो इसको समझने में टाइम लगेगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो 4 रे नियम बताएं, 4 रे नियम को अपनाकर और अपने कॉपी में स्केल से खुद से बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि यहाँ पर रे नियम ये लिया, आप लोग कुछ भी रे नियम लीजिए लेकिन 2 ही लेना है, ठीक है, 2 ही किरण गुजरना, वो जहाँ पर मिलेगा और जहाँ पर आपतित होने का पॉसिबल वहाँ से आप लोग कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो यदि आप लोग अच्छा लगा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका आप लोग का नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।